खबर उपभोक्ता की, खबर आपकी। उपभोक्ता संबंधी ताजा खबरें हर शाम। एक और जहां यूपीआई लेन देन खरीदारी को आसान कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इसकी वजह से उपभोक्ताओं के खर्च करने की आदत भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। आईआईटी दिल्ली के एक सर्वे में यह बात सामने आई है कि सर्वे के अनुसार 76% उपभोक्ताओं ने माना है कि वे यूपीआई की वजह से ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। छोटे से छोटा खर्चा करने में उन्हें यूपीआई से बहुत आसानी हो रही है। सर्वे रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अगर जेब में कैश होता है तो खरीदारी करते समय हम सचेत रहते हैं। हालांकि यूपीआई के उपयोग से एक वर्ग को बचत करने में भी मदद मिल रही है। ठेले वाले, चाय वाले और लोकल दुकानदारों का पैसा इसके जरिए सीधे बैंक खातों में पहुंच रहा है। बीएसएनएल इस साल अगस्त में मेड इन इंडिया 4G सेवा की शुरुआत कर देगा। बीएसएनएल ने हाल ही में 4G सेवा की टेस्टिंग की है, जिसमें 40 से 45 Mbps की मैक्सिमम स्पीड से इंटरनेट डेटा एक्सेस करने का दावा किया गया है। इसके अलावा बीएसएनएल की 5G सर्विस को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आया है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक बीएसएनएल ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और टेलीकॉम रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन C-DOT के साथ मिलकर भारत में स्वदेशी तकनीक पर तैयार 4G सर्विस को पंजाब में लॉन्च किया है। बीएसएनएल पूरे भारत में 4G और 5G सेवाओं के लिए 1.12 लाख टावर लगाने की प्रक्रिया में है। सिर्फ उन्हीं ग्राहकों को 4G सेवा का अनुभव लेने के लिए नया सिम लेना होगा जिनके पास पुराना सिम है। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश में घोस्ट शॉपिंग मॉल की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। अब ये घोस्ट शॉपिंग मॉल किसे कहते हैं? यानी जहां 40% से अधिक दुकानें खाली होती है, वो घोस्ट शॉपिंग मॉल की श्रेणी में आते हैं। नाइट फ्रैंक की थिंक इंडिया थिंक रिटेल 2024 टॉपिक से जारी एक रिपोर्ट में जानकारी मिली है कि इन मॉल की संख्या पिछले साल में 57 से बढ़कर 64 हो गई है। दिल्ली में 5.3 मिलियन वर्ग फुट के साथ ये शॉपिंग सेंटर का स्टॉक सबसे ज़्यादा है। मुंबई दूसरे और बेंगलुरु तीसरे नंबर पर है। भारत अब घाना में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टम को जल्द से जल्द लागू करने में जुटा हुआ है। सरकार ने बताया कि घाना में भी अब पेमेंट करने के लिए यूपीआई का इस्तेमाल किया जा सकेगा। दोनों देशों के बीच सहमति का फैसला 2 और 3 मई को आयोजित संयुक्त व्यापार कमेटी की बैठक में लिया गया। भारत का यूपीआई पहले ही सिंगापुर और यूएई जैसे देशों में इस्तेमाल किया जा रहा है।